इस अदालत ने, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैंप किया। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फ्ला कहता है ना। आनी तरमीम पर अब किसी का भी मजीद इंतजार नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान से आखिरी गुजारिश करूंगा, कहूंगा कि अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो उन्हें भी ले आएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आइन साजी तमाम जमातों के साथ मिलकर करना चाहता हूँ, यह आखिरी मौका है, होश के ना होने लें। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुझे मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कौमी असम्बली में खुद पेश करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा को सलाम, जिन्होंने कायदे आवाम को इंसाफ दिया। माजी में हमारे जजेस ने आमिरों का साथ दिया। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी राज का मंशूर, नजरिया और मिशन लेकर पाकिस्तान वापस आई थी। महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला और आइन की बहाली ही मोहतरमा का मिशन था। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी मसवदे की मंजूरी दे दी। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मसवदा 26 नकात पर मबनी मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजावजा तरमीम के मुताबिक काबीना, सदर या वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से शामिल होंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनाज़िब नुमाइंदगी होगी। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर आमद आईनी तरमीम के खत्मी मसवदे पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुशावरत और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म मुख्तसर मुलाकात के बाद वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीमी मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज 11 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सरबराह JUI की रिहाइश का पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सरबराह JUI से मुख्तसर मुलाकात के बाद रवाना हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के दरमियान मुलाकात में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कल हम आलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तिफाक राय हो जाएगा। मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है। जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। PTI और JUI का आईनी मसवदा पर इत्तफाक हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी से मंजूर होने वाला आईनी तरमीम का चौथा मसवदा हमें मिला। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बिलावल हमारी मौजूदगी में आए मगर उनसे तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात में हम फाइनल नतीजे पर पहुँच जाएंगे।
करें ना। हम लोग तो वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन प्रेजेंस है कौमी असम्बली में। हमारे 5-6 मेंबर्स, हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी 4-5 मेंबर्स ही हम लोग बैठेंगे। नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, पूरा करके दिखाएं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो धौंस के बजाय बैठ कर बात करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए फिर बात करेंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है, हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं। परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तो सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी वजाहत आई है, कौन सी? आज जो दोबारा वजाहत दी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। नंबर्स पूरे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। सेनेटर फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई मसला नजर नहीं आ रहा, पता नहीं सब क्यों परेशान है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का सच्चे दिल से एहतराम करते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार, इजलास में कोई फैसला ना किया जा सका। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला, इजलास कल दोबारा जाने का इम्कान। जिन दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया वो हमले कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म ने एक इजलास भी नहीं बुलाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तरर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आज हम लाशें उठा रहे हैं, पाक फौज किसकी खातिर कुर्बानी दे रही है। चादर और चाहदेवारियों का तक़द्दुस पामाल करने की रवायत PTI ने डाली है। नफरत की जो फसल बोई थी वो अब काट रहे हैं। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची में अमन बहाल हुआ, कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार होता है। दुखी वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था, बेगुनाहों को कत्ल किया गया। डॉक्टर आफिया की सजा मुआफ़ी, रिहाई के लिए वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर को ख़त। शहबाज शरीफ की जो बाइडन से आफिया सदीकी का मामला हमदर्दी की बुनियादों पर देखने की दरख्वास्त। लिखा कि आफिया सदीकी 16 साल की सज़ा काट चुकी हैं। नारवा सलूक से आफिया सदीकी की पहले से मुतासरा ज़हनी और जिस्मानी सेहत मज़ीद ख़राब हुई है। ख़दशा है अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर सकती हैं। आफिया की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। किसी को पंजाब का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक फ़साद पार्टी तलबा को वरगला कर अमन व अमान ख़राब करना चाहती है। अमन व अमान के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। पंजाब में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा दौरा अमरीका पर जाएंगे। मुआशी टीम की MD IMF से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्की मुआशी सूरत हाल से आगाह करेगी। 7 इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट्स शेयर करेगी।